10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कालांश को सबको स्वागत। बच्चों, आज हम इस वीडियो में नीड का निर्माण विषय का दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा पद देखेंगे। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फेर फेर। नीड का निर्माण फेर फेर, नेह का आह्वान फेर फेर। धूल धूसरित बादलों के कारण दिन रात सा दिखाई पड़ा। फिर काली रात भी आई, अंधेरे छा गया। लगा कि जैसे इस रात का अब अंत नहीं होगा, फिर से सवेरा नहीं होगा। सबके सब रात के उपद्रव से भयभीत हो गए। लेकिन पूर्व की दिशा में उषा रानी दिखाई दी। पूर्व की लालिमा मानो उषा की मुस्कान जैसा है। उसकी मुस्कान बड़ी मोहित करने वाली थी। भयंकर दुख के बाद सुख की किरणों ने नए जीवन के लिए प्रेरणा दी। स्नेह और प्रेम के आह्वान में चिड़िया फिर घोंसले के निर्माण में जुट गई। बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बीटप वर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। इसका भावार्थ देखेंगे। प्रचंड वायु प्रवाह से बड़े बड़े पहाड़ भी कांप उठे। बड़े बड़े पेड़ भी जड़ सहित उखड़ गए। पेड़ सब तहस नहस हो गए। हाय डाली पर तिनकों से बने हुए घोंसले पर क्या न बीती, वे भी कहीं उड़कर तहस नहस हो गए। कंकड़ ईंट पत्थर से बने मजबूत महल जब ढह गए, तब घोंसलों का हाल कौन पूछता है। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष फिर फिर। नीड का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। कवि चिड़िया को आशा के विहंगम के रूप में संबोधित करके पूछ रहे हैं कि इस दुनिया में वह कहाँ छिपा था। आंधी और रात्रि का अंधकार समाप्त होने पर चिड़िया जब आसमान में फिर से उड़ने लगी, तब उसे संबोधित करते हुए कवि पूछते हैं, हे आशा के विहंगम, तू कहाँ छिपी थी। अब तो तू स्नेह और प्रेम के आह्वान से गर्व से अपनी छाती को ऊंचा उठाए नीड के नव निर्माण में फिर लग गई है। तू तो विपत्ति से तनिक भी नहीं डरती। स्नेह प्रेम के आह्वान से तू फिर नवनिर्माण में लग गया है। क्रोध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खगपंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन उनचास को नीचा दिखाती। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि भीषण विपत्ति टल जाने के बाद सुख आता है और निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रात में आंधी और अंधकार की भीषण ध्वंसकारी विपद घेर आई थी। अब उनके भीतर से पूर्व की दिशा में उषा हंसती हुई निकल आती है। उषा उत्साह की किरणें दिखाती है। जो आसमान रात में भय दिखाकर घोर गर्जन कर रहा था, अब उषा के आगमन के बाद उसी आसमान के कंठ से पक्षी वृंद निर्माण के गीत गा रहे हैं। भीषण 49 पवन की परवाह न करके बड़े सहज भाव से एक चिड़िया उड़ने लगती है। अपनी चोंच में तिनका लिए वह उड़ती जा रही है। वह फिर अपना घोंसला बनाने के काम में जुट जाती है। उसके धैर्य और साहस के सामने 49 पवन का दर्प चूर्ण हो जाता है। यह पक्षी हमें
निर्माण करने की आशा दिखाती है। 5वां पद, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फेर फेर, नेड़ का निर्माण फेर फेर, नेह का आह्वान फेर फेर। भावार्थ देखेंगे। नाश का मतलब विनाश। विनाश का दुख तो आता है पर वह निर्माण के सुख को दबा नहीं सकता। अर्थात विनाश तो होता है लेकिन उसके साथ निर्माण की प्रक्रिया भी चलती रहती है। विनाश के नुकसान को नवनिर्माण फिर पूरा कर देता है। प्रलय काल में सन्नाटा छा जाता है, उसके तुरंत बाद फिर से निर्माण के नवगीत सुनाई पड़ते हैं। फिर सृष्टि उत्सव मुखरित हो उठती है। बार बार स्नेह और प्रेम का बुलावा पाकर पक्षी फिर से अपना घोंसला बनाने में जुट जाता है। अर्थात प्राणी कभी नहीं हारता, वह जीने के लिए बार बार प्रयास करता है। अंत में वह अपने को जीवित रख पाता है। यही तो जीवन है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी मुसीबत के समय नहीं डरेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। हम अपना जीवन को फिर तैयार करेंगे, फिर जीने के लिए कोशिश करेंगे। बच्चों, आज हमारा यह विषय ख़त्म हुआ। शब्दार्थ ज़रूर लिखोगे। PDF में जो प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर ज़रूर लिखोगे। किताब में जो अभ्यास और प्रश्न है इसका उत्तर भी ज़रूर करोगे। परीक्षा के लिए प्रस्तुत रहोगे। आज इस विषय को यहीं पर रखेंगे।